नए घर से जुड़े हुए कुछ वास्तु के छोटे बड़े नियम जानना चाहते हैं या फिर कोई आपका अपना सवाल है वास्तु से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर डायल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस नंबर पर कॉल कीजिए जो है 0120715343 नंबर है हमारा 012071533432 और हमारे एक्सपर्ट आपको सीधा जवाब देंगे वास्तु से जुड़ा हुआ। इससे पहले कि हम बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जब नए घर में प्रवेश कर रहे हों तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। मकान हर किसी का सपना होता है और इस सपने को साकार करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। वास्तु ज्योतिष की माने तो नए मकान से हमें क्या कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताएं कि नए घर में प्रवेश करने से पहले, जैसे कि मकान किराए का हो या फिर अपना, प्रवेश करने से पहले वास्तु शांति जरूर कराएं। वास्तु शांति कराएं और विधिवत वास्तु पूजन कराएं। आप चाहते हैं कि नए घर में आपका जीवन खुशियों से भर जाए और हर परेशानी जीवन से अलविदा कह दे, तो गृह प्रवेश से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए वास्तु पूजन जरूरी है। इसके अलावा माना जाता है देवी दुर्गा का पाठ करें, धूप दीप दिखाएं और देवी दुर्गा का पाठ करने से भी घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके लिए जरूरी है कि आप लाल रंग के कुमकुम, फूल और कपड़े के साथ देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजन करें, पाठ करें। इसके अलावा लोगों का मानना है दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का विधिवत पाठ भी और अखंड दीपक भी हमें कई हद तक नेगेटिविटी से छुटकारा दिला सकता है। इसके बाद पाठ और अखंड 9 दिन तक करें। इसके बाद 9 कन्याओं को दान दें और भोजन कराएं। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। महामृत्युंजय जाप से भी घर में पॉजिटिविटी आती है। हो सके तो इसका जाप करें। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके नए घर को और भी पॉजिटिव बनाएगी, खुशनुमा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आचार्य चेतन शर्मा है हमारे साथ, वास्तु एक्सपर्ट हैं वो। आचार्य जी, आपका स्वागत करते हुए आज हम जानेंगे कि अब जमाना है, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, दूसरों के बने बनाए घर में हम पहुंच तो जाते हैं, चाहे वो रेंटेड हो या फिर अपना खरीदा हुआ। वहां का एनवायरमेंट पॉजिटिव करने के लिए वास्तु के जरिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं? देखिए सपना जी, सबसे पहली बात है कि आपने ठीक कहा है कि एक तरीके से आज के जमाने में जब हम किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे किराए के अपार्टमेंट में या किसी बिल्डर से खरीदते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या कि हम लोगों को पूरा 100% वास्तु हमें उपलब्ध होना शहरों में और ग्रामीण में भी आजकल अपार्टमेंट बनने लगे, थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ चीजें अगर हम ध्यान देंगे तो घर की जो वास्तु है, और वास्तु का मतलब है वहां पे सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपके घर में ज्यादा रहना चाहिए। कई घरों में मेरा अनुभव है कि जैसे ही हम घर में घुसते हैं तो नकारात्मक प्रभाव ज्यादा नजर आता है। तो आप इसको छोटे छोटे उपायों से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब भी घर में प्रवेश करें तो किसी अच्छे पंडित से आपका जो राशि का चंद्रमा है और जिस दिन आप प्रवेश कर रहे हैं उस दिन का चंद्रमा यानी मुहूर्त के साथ ही आप नए घर में प्रवेश करें, चाहे वो आपका खुद का घर हो या आप अपने किराए के मकान में जा रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गृह प्रवेश का समय, मुहूर्त, इसमें आप जब घर के दौरान रहेंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा आपने बताया कि रिपोर्ट में कि वास्तु पूजन करना उस समय अत्यंत आवश्यक है। एक छोटा सा उपाय है कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ जब भी मुहूर्त के समय जब आप प्रवेश करें तो पत्नी को कहें कि वो मिट्टी के घड़े में पानी अपने सिर पर रखकर और जब घर की दहलीज में अंदर रखें तो सीधे पैर के साथ वो आपकी जो गृहिणी है वो अंदर अपना पैर रखें और फिर घर में प्रवेश करें। और वहां जाके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देवताओं का पूजन करेंगे। गणेश, लक्ष्मी जो शुभ देवता है, धन के देवता हैं, समृद्धि के देवता हैं, उनका हम अपने घर में स्थापित करेंगे। वो जो पानी का घड़ा है उसको आप अपने मिट्टी के घड़े को घर में पहले स्थापित करें, फिर किसी योग्य पंडित से पूजा कराएं, वास्तु पूजन कराएं। और उस दिन जिस दिन आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, जब रसोई में पहला भोजन जो है वो कोई मिठाई या खीर या दूध की बनी हुई कोई मीठी चीज से शुरू करें। जी आचार्य जी, विकेश है हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। विकेश, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हेलो जी विकेश जी, आप लाइन पर हैं, अपना सवाल रख सकते हैं।
दरअसल कहने का है कि वास्तु शास्त्र में जो बोल रहे हैं जी, मेरा घर उत्तर पूर्व मुखी है, पूर्व मुखी है, ठीक है। हाँ, और उसका साइज है 65 और 55, ठीक है। तो उसमें अपना बेडरूम हम किधर चुने? देखिए, आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व साइड में आपने बताया, तो ये आपके लिए काफी शुभ है। आप अगर घर के मुखिया हैं तो आप अपने घर में जो साउथ वेस्ट कोना है वहां पे आप अपना बेडरूम बनाएं, और बेड का जो आपका बेड पर सोते समय सिर है, या तो वो दक्षिण में रहे या पूरब में रहे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए घर काफी और शुभ रहेगा, और आपके सोने का स्थान, आपका बेडरूम घर के मुखिया का दक्षिण पश्चिम कोने में जो कमरा है उसमें अपना रहने का स्थान बनाएं। जी आचार्य जी, इसके साथ हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि मिट्टी का घड़ा ले और अपने जितने भी देवी देवता की आप पूजा करते आए हैं उनका मंदिर बनाने के बाद उस घड़े को वहां रखें। उसके बाद की क्या कुछ प्रोसेस है कि इस घड़े का कुछ करना है? जब मिठाई बना ली, इसके बाद क्या? उसके बाद जैसे ही प्रसाद आप वगैरह जो भी है वहां पे जो पूजा होती है वो प्रसाद वगैरह बांटकर कोशिश ये करें, जो अक्सर लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं, उस जिस दिन आप घर में प्रवेश करें उस दिन का रात्रि शयन वहां पे आपका रहना बहुत जरूरी है। यानी उस दिन का रात्रि शयन जो है वो उसी घर में रहना चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग वहां पे पूजन कर लेते हैं, फिर पुराने घर में वापस आते हैं, फिर कभी सुविधा होती है तो वो वापस जाते हैं। ऐसा कम से कम ना करें। रात्रि शयन वहां पे अत्यंत आवश्यक है, और हो सके तो संध्या के समय आप अपने परिवार के मोहल्लों को या आप अपने मेहमानों को बुलाकर परमात्मा के नाम का कीर्तन करें, जिससे सकारात्मक प्रभाव रहेगा। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया था कि जब भी आप घर में प्रवेश करें उसके पहले समुद्री नमक, जो समुद्री नमक आता है उसका पोचा जो है, उसका पोचा पूरे घर में लगवा दें, जिससे जितनी पूर्व की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से दूर हो जाए। जी आचार्य जी, सुखविंदर है फोन लाइन पे, उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार सुखविंदर जी, सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम जी। जी आप क्या पूछ? मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है, घर का दरवाजा दक्षिण तरफ खुलता है, मेन गेट। ठीक है आचार्य जी। देखिए, बहन की शादी नहीं हो रही, घर का दरवाजा दक्षिण दिशा भी पूरी अशुभ नहीं होती, ये हमारे दर्शकों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेकिन यदि घर का दरवाजा, यानी घर का दरवाजा आप किसे मानेंगे, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर खुलता है तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो उसके हमको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। शादी नहीं हो रही, अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, विवाह योग्य काफी लेट हो रहा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपनी बहन को जो है घर के नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोने में जो है उसका बेडरूम है वहां उसको रहने के लिए देंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। उससे उनके शादी होने की संभावना है वो काफी बढ़ जाएगी। और दक्षिण पश्चिम का अगर आपका घर का यदि मुख्य द्वार है तो आप 5 तुलसी के पौधे मुख्य द्वार पर गमले के साथ लगाएं, जिससे उस मुख्य द्वार का दोष थोड़ा सा कम होगा। और दूसरा उपाय आप एक और कर सकते हैं कि उड़ते हुए हनुमान जो पहाड़ लेकर, पवन पुत्र हनुमान पहाड़ लेकर घूम रहे हैं, वो फोटो है जो आप दक्षिण पश्चिम का जो आपका मुख्य द्वार है उसके ऊपर लगाएं। जी ये आपने बहुत आसान तरीके बताए आचार्य जी, मुझे नहीं लगता कि इन्हें करने में किसी को दिक्कत आ सकती है। तुलसी का पौधा लगाना अपने आप में अच्छी चीज है, और ये छोटी छोटी चीजें लोगों के लिए फिजिबल भी होती हैं। बिल्कुल उपाय वही जो आम आदमी सहजता के साथ कर सके, लेकिन उनका प्रभाव काफी गुणात्मक तरीके से काफी अच्छा पड़ता है। जी आचार्य जी, जैसा हमने 2 चीजों के बारे में जाना, पहली चीज आपने बताई कि घड़े के साथ प्रवेश करना है नए घर में, और अपने जाते ही कुल देवता देवी जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं उसके सामने घड़े को रखना है, और फिर शाम को जरूर ठहरना है अपने घर में, और नमक का पोछा। ये सारी चीजें जो है ये तो बहुत आसानी से की जा सकती हैं, और या फिर लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमोशन जुड़े होते हैं, सब लोग चाहते हैं कि घर लकी हो। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सी चीजें हैं इंटीरियर से जुड़ी हुई जो हम ट्राई कर सकते हैं, जो पॉसिबल है? इंटीरियर, बहुत ही एक सुंदर सवाल आपने किया कि घर के जो रंग है वो घर की ऊर्जा को और जो घर में रहने वाले व्यक्ति है उनको काफी प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब ये जो रंगों का संबंध है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी आ जाता है कि आपके लिए कौन से रंग, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए कौन से रंग उपयोगी है या कौन से रंग आपके लिए ठीक नहीं है। ये तो एक अलग अलग घर के सदस्यों की बात होगी। यदि कोई बच्चा अगर स्टडी रूम मांगता है तो स्टडी रूम के लिए लाइट येलो कलर उनका होना चाहिए, और बच्चे का जो कमरा है कोशिश ये कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो कमरा बना हुआ है वो उसको स्टडी रूम के लिए या बच्चे को रहने के लिए दीजिए। घर का मुखिया है या नवजात कोई विवाहित
अविवाहित है, जो नई नई शादी हुई है, उन कपल्स को अगर घर में रहना है तो उन कपल्स को साउथ ईस्ट, घर का जो साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है उनमें उनको रहने दीजिए। और कोशिश कीजिए थोड़े से जो भड़कीले कलर है, जैसे रेड है या एक तरीके से सिल्वर है, भड़कीले जो कलर है, हरे कलर है, वो उस बेडरूम में आप अगर उसका रंग रोगन या बिस्तर के या पर्दे के कलर होंगे तो वो उनको लिए काफी खुशनुमा है। ये तो काफी पॉजिटिव भी है। शादी के बाद लोगों का भड़कीले रंग से काफी वास्ता भी होता है, तो ये अच्छी चीज है। एनर्जी नवनिर्वाचित युवक युवतियों का जो एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। जी, शादी में लाल पीले रंगों का इस्तेमाल होता है, तो इस पर स्टिक कीजिए, कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में लाइट कलर पिक मत कीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। भुवनेश्वर हमारे दर्शक हैं, फोन लाइन पे है। नमस्कार, सवाल कीजिए। मेरा एक कार्यालय है, वो कार्यालय पूरब और उत्तर की ओर मुख है। ठीक है। और मुझे उसका प्रवेश द्वार किस ओर रखना चाहिए? प्रवेश द्वार किस ओर रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या काम करते हैं, किस चीज का कार्यालय है? जी, मैं प्रिंट मीडिया रिपोर्टर हूँ। जी, यानी आपका गुरु से प्रभावित, गुरु और बुध से प्रभावित आपका काम है। तो आपने कहा कि पूर्व और उत्तर की तरफ आपका है, तो आप नॉर्थ ईस्ट का जो मुख्य द्वार है, जो कि गुरु का स्थान माना जाता है, अगर वो मुख्य द्वार रखेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आपकी जगह मैं और इसमें ऐड कर देता हूं कि यदि वही पूर्व का द्वार हो और कोई व्यक्ति जैसे ग्लैमर लाइन से जुड़ा हुआ है या ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए साउथ ईस्ट का कोना, साउथ ईस्ट का जो गेट है वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। आप जो है नॉर्थ ईस्ट के कोने से अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। जी, तो आचार्य जी, साथ में हम ये भी बात कर रहे हैं कि जब आप नए घर में प्रवेश करें तो क्या कुछ वास्तु के नियम है जो आप अपना सकते हैं जिससे वो घर आपके लिए ज्यादा फलदायी हो, शुभ हो? जी, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है आचार्य जी कि घर में सारी चीजें की गई हैं, पॉजिटिवली कोशिश की है या फिर नहीं भी की है, एक बारी प्रवेश हो गया और उसके बाद कुछ चीजें अशुभ होती हैं या फिर चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं होती हैं जितना आप उम्मीद करते हैं, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रवेश तो हो चुका है? देखिए, घर में प्रवेश के बाद जरूरी नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपार्टमेंट में, शहरी जिंदगी में, ग्रामीण में भी आजकल अपार्टमेंट बनने शुरू हो गए हैं, तो एक तरीके से लगता नहीं है कि पूरा वास्तु जो है वो किसी घर में आपको, मैं कई वास्तु विजिट करता हूँ। जी आचार्य जी, माफी चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं बीच में रोक रही हूँ। हमारे दर्शक हैं, उनके समस्या का समाधान किए देते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी राजेश जी, आप लाइन पर हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जी, मैं एक नया घर बनवाया हूँ। ठीक है। और वो पूर्व दिशा का, उसका पूर्व मुखी मेरा घर है। ठीक है। और उसमें जो पूर्व उत्तर के कोना में, जी, उत्तर पूर्व के कोना पर मेरा पूजा घर है। ठीक है। उसका दरवाजा किधर से बनना चाहिए? आचार्य जी, उत्तर पूर्व की तरफ आपका पूजा घर है वो काफी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जब भगवान की मूर्ति जो है उत्तर पूर्व के जो मंदिर में आप रखेंगे तो पूजा करते समय आपका मुंह जो है वो या तो पूर्व की तरह हो या उत्तर की तरह हो। तो नेचुरली जब आप स्वाभाविक तौर पर जब इस तरीके से एंट्री करेंगे तो आप पश्चिम की तरफ का जो दरवाजा है वो आप रख सकते हैं, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो आपके लिए करना काफी आसान भी रहेगा। ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी पूजा करें तो आपका पूजा करते वक्त जो मुख है या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। जी आचार्य जी, गौरव है फोन लाइन पे। नमस्कार गौरव, सवाल कीजिए। जी नमस्ते मैडम। जी मैडम, हमारा जो है केस चल रहा है 2009 का पुलिस वर्दी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई है। क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? पॉइंट 12 से रुका हुआ था हमारा। जी जी, आप आज हमारा सवाल वास्तु से जुड़ा हुआ है गौरव। क्या कुछ आप अपने घर की, जहां आप रह रहे हैं, कुछ स्थिति या वास्तु से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं ताकि आचार्य जी कुछ करेक्शन कर पाए? हमारे घर में जो है पूरब को हमारा मुख्य दरवाजा है जो है, इसमें हमारे यहाँ बरकत नहीं हो रही है 4-6 साल से। अच्छा। तो पहले तो बहुत पैसा हमारे पापा कमाए, बहुत कुछ बनाए, इस समय कोई तरक्की नहीं हो रही है। जी जी, देखिए आप इसके लिए मैं समझ गया, एक तो आपका कोर्ट केस चल रहा है और एक आपकी नौकरी भी नहीं मिल पा रही, यानी रोजगार संबंधी और कानून संबंधी समस्याओं से आप एक तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपके घर में जो आपका जो लैट बाथ का जो एरिया है वो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां पे वास्तु के अनुरूप ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर लैट बाथ जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या किसी ऐसे कोने में हो, पश्चिम को छोड़ के या साउथ वेस्ट को छोड़ के, तो आपको अपने लैट बाथ में एक फिटकरी, जो फिटकरी आती है उसको एक पॉट में रखें या समुद्री नमक को एक पॉट में रखें
और उसको पानी को बार बार 15 दिन में या 1 महीने में बदलते रहें। दूसरी चीज, एक जो लाल रंग का छोटा 0 वोल्ट का बल्ब, वो आप अपने लेट बाथ में 24 घंटे जला के रखें। 0 वाट का लाल रंग का बल्ब। एक उपाय और बता रहा हूं जो आपके घर को बरकत करेगी, और भी हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस उपाय का फायदा ले सकते हैं। हर गुरुवार के दिन जो हल्दी की गांठ होती है, 2 हल्दी की गांठ लीजिए और 4 कोने उसके 4 टुकड़े कीजिए। जब थर्सडे की सुबह जब झाड़ू घर की निकलती है, सफाई होती है, उसके बाद चारों कोनों में वो हल्दी गांठ के टुकड़े डाल दें। और शुक्रवार के दिन जैसे ही वो वापस जब झाड़ू निकलेगी या शाम को निकलेगी, उनको घर से बाहर जाए। ये उपाय करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के घर में, घर हो या दुकान हो, हल्दी का, अगर आप हल्दी की गांठ का प्रयोग गुरुवार को करेंगे, चारों कोनों में डाल लेंगे, तो आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। यदि आप दुकान किसी वजह से नहीं चल रही है, तो वहां भी बरकत आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है गौरव के साथ बाकी दर्शक भी इस चीज से को रिलेट कर पाएंगे। आचार्य जी, अब चलिए बात करते हैं, मनोज है फोन लाइन पे। नमस्कार मनोज, सवाल कीजिए। जी मनोज जी, आप लाइन पर हैं, आचार्य आपको सुन सकते हैं। मनोज जी, आपको बताऊं नेटवर्क बहुत शेकी है, बहुत कमजोर है, आप फिर से अपना सवाल दोहराइए। नहीं, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा। आचार्य जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, हल्दी की गांठ वाली, लेकिन हमारा जो पुराना सवाल जहां अटका हुआ था वो ये है कि गृह प्रवेश हो चुका है और शायद उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो फिर क्या कुछ करेक्शन करना है? क्या कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है प्रवेश के बाद, तो क्या कुछ चीजें करनी है? प्रवेश के बाद यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपका कई बार मैंने देखा है कि जब आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो आपको 5-6 महीने कई लोगों की समस्या रही है कि अच्छा नहीं लग रहा, या खासकर घर की जो महिला है वो 24 घंटे उस घर में रहती है, उनका मन नहीं लगता या नींद बराबर नहीं, छोटा मोटा इस तरीके से रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो घर का जो एनर्जी लेवल है वो एक तरीके से घर का ठीक नहीं है। आप देखिए कि वास्तु है क्या, पंच तत्वों का संतुलन करना ही वास्तु है। तो जब भी ऐसी समस्या है तो आपको सबसे पहले जो अपना घर का जो मुख्य द्वार, अमूमन ऐसी शिकायत जब आती है जब घर का आपका मुख्य द्वार ठीक जगह ना हो, या किचन ठीक जगह नहीं बनी हुई हो, या लेट बाथ, यानी ये 3 जो पॉइंट हैं, घर का मुख्य द्वार, आपकी किचन और आपका लेट बाथ, ये घर के जो छोटे फ्लैट्स या थोड़े बड़े फ्लैट्स है, इसमें वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन सब से मैं उपाय बताऊं, किसी कारण से किसी का साउथ वेस्ट का घर है, तो उसको जो मैंने उपाय बताया कि 5 तुलसी के पौधे लगाए, हनुमान की वो तस्वीर लगाए, तो वो दोष को काफी कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका लेट बाथ नॉर्थ ईस्ट में है तो ये सबसे खतरनाक बात किसी भी घर के लिए और वास्तु के लिए होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी मैंने उपाय बता दिया है। और एक गणेश जी का जो है स्थापना जो है, आप अपने घर के जैसे ही घुसते हैं तो ड्राइंग रूम में गणेश का जो स्थापना, हम लोग अब आधुनिक जीवन शैली में लाफिंग बुद्धा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में जो गणेश है उसका स्थापना करना, और उसको बुधवार के दिन 5 लड्डू का भोग यदि आप लगाएंगे तो घर में काफी आपके लिए अच्छी तरीके से वातावरण हर महीने बनता रहेगा। जी आचार्य जी, माखन लाल है हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार माखन जी, सवाल कीजिए। माखन जी, हम आपको सुन सकते हैं, अगर आप लाइन पे हैं तो आप अपना सवाल रखिए। हाँ जी जी जी, सवाल कीजिए। हेलो जी ही माखन लाल जी, आप लाइन पर हैं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, सीधे अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा मकान का द्वार पूर्व और उत्तर दिशा में है। जी, पूर्व और उत्तर दिशा में मकान का मुख्य द्वार, वो द्वार किस स्थान पे रखे, वो लंबाई भाग बराबर करके किस स्थान पे रखे मेन द्वार? देखिए, मेन द्वार जो है, आप जैसे अपने द्वार के जो है अगर पूर्व दिशा में रखना चाहते हैं तो मेन जो आपका जो लंबाई है उसका 9 का भाग दें, यानी उसके 9 पार्ट कर दें। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड से 3 पार्ट छोड़कर जो आपके जो पार्ट है उसमें आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। जी जी, ठीक है। आचार्य जी, आपने अपने बहुत अच्छी बात बताई कि गणेश जी के बारे में भी जो प्रचलन है हमारा, हमें फिर से जरूरत है उसे याद करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से छोटे उपाय हैं जो आपके नए घर को और पॉजिटिव बना सकते हैं। जी नंद किशोर जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हमारा उत्तर दिशा की मेरा घर है। ठीक है। दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है। मेरा सायन कक्ष, दरवाजा के बरामदे के बाद मेरा सायन कक्ष है। जी जी। और हम निकलते हैं पूरब की दिशा की निकलते हैं, दरवाजा मतलब रूम से बाहर जब निकलते हैं
और मेरा पूजा का स्थान है पश्चिम दक्षिण कोना में जी। और वॉशरूम भी बता दीजिए, अगर आप सब बता रहे हैं तो बाथरूम किस एरिया में है? बाथरूम मेरा है वो पश्चिम दक्षिण कोना में जी। देखिए आपका जो बाथरूम या लेट है वो तो दक्षिण पश्चिम कोने में तर्क संगत है, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन इतना नकारात्मक भी है। पूजा स्थान जो आपने बताया कि दक्षिण पश्चिम के पश्चिम कोने में, आपको अपने घर के लिए पूजा स्थान को बदलने की जरूरत है। वो आप पूजा स्थान आपके लिए ठीक नहीं है, उससे एक तरीके से आपको अच्छे तरीके से आपके बच्चों की स्टडी है या आपके खुद की आमदनी का जो जरिया है वो सुचारू रूप से चलने में दिक्कत रहेगी। पूजा स्थान आप जो है या तो नॉर्थ ईस्ट में रखें या नॉर्थ दिशा में या ईस्ट दिशा में रखें, उसको आप बदलिए, आपको काफी एक तरीके से परिवर्तन अपने आप में महसूस होगा। जी। और पूजा स्थान बदलना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मंदिर होता है आजकल सबका और वो कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है आसानी से। चलिए आगे बात करेंगे। नंद किशोर है फोन लाइन पे। नमस्कार नंद जी, सवाल कीजिए। हेलो जी नंद किशोर जी, आप लाइन पर हैं, आप सवाल रख सकते हैं। हेलो नंद किशोर जी, आपकी आवाज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सवाल रखिए। आचार्य जी आपको सुन सकते हैं। नंद किशोर जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जी आचार्य जी, आपने कहा कि कोई नया घर जाता है, जैसे गृहिणियों का मन नहीं लगता है, लेकिन नए घर में जाते से ही अगर मान लीजिए, कहने के लिए तो कोइंसिडेंस है कि चीजें कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर नए घर में जाते से ही कुछ अशुभ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, चोरी हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोगों के मन में एक वहम सा बैठ जाता है। इससे उबर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कुछ कर सकते हैं हम ताकि एटलीस्ट मेंटल लेवल पे लोगों को ये शांति मिल पाए कि हाँ अब चीजें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि घर बदलना जीवन में व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक घर या दो घर बना पाता है, हर बार बदलना ठीक नहीं रहता है और एक तरीके से आर्थिक स्थिति भी हमको अलाउ नहीं करती है। अगर ऐसी स्थिति है तो प्राचीन काल से हमारी जो माताएं थी ना, वो अपने घर में हर महीने कुछ न कुछ कथा रखती थी। जैसे आप अपने घर में यदि महीने में एक बार गुरुवार को या पूर्णिमा को सत्यनारायण वर्ष की कथा करते हैं या किसी कथा करके कथा का श्रवण और वो पूजा पाठ जो होती है, तो उससे भी घर में काफी बरकत रहती है, क्योंकि स्त्री ही है जो घर का जो लक्ष्मी मानी जाती है। और वो जब बृहस्पतिवार की कथा या बृहस्पतिवार का व्रत करती है या वैभव लक्ष्मी का व्रत करती है, तो उससे घर के जो मुखिया है उसको आर्थिक स्थिति में काफी तेजी से सुधार मिलता है। हनुमान चालीसा, अगर आप इस तरीके से उपद्रव देखते हैं कि घर में किसी तरीके से अशुभ वातावरण रह रहा है या कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी कभी कभी होता है, तो पिछले जो कोई लोग रह गए उनके कारण नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना भी एक तरीके से रहता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक मंगलवार के दिन यदि आप अपने घर में हनुमान चालीसा करें और मंदिर जाकर आप हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, वो घर पे आके बच्चों को बांटे, वो बांटे, तो उससे भी काफी कुछ नकारात्मक प्रभाव जो है, नकारात्मक विचार जो घर के लोगों के होते हैं उसमें काफी सुधार मिलता है। कुल मिलाकर मंत्र क्या है, मंत्र जो है वो आपकी सात्विक शक्तियां हैं, सकारात्मक वातावरण है, उसको बढ़ाने का काम करता है। साउंड एनर्जी, वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि साउंड एनर्जी का आप पे काफी प्रभाव पड़ता है। जी आचार्य जी, हमारे दर्शक फिर से जुड़े हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी आप लाइन पर हैं, आप अपना नाम बताते हुए सवाल कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ के अगले दर्शक की ओर बात करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, नाम बताइए और सवाल कीजिए। नहीं, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मन में जब वहम बैठ जाता है तो बहुत स्ट्रांग होता है और घर एक ऐसी चीज है जिसे बड़ी आसानी से बदला नहीं जा सकता। मान लीजिए रेंट पे लिया हो तो भी लोग बहुत सारा एडवांस पे करते हैं और अपना खरीदा हुआ हो तब तो और भी मुश्किल आ जाती है उसे बेचना। या बिल्कुल, आप छोटे छोटे उपाय करिए। देखिए हर 15 दिन में आप समुद्री नमक का पोछा लगाइए, घर के जो रंग हैं उनको रखिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक अमावस्या को, हर अमावस्या, महीने में एक बार अमावस्या आती है, कई लोगों की आदत होती है कि वो घर में जो है अनावश्यक चीजें जो है, जैसे आपकी प्रेस खराब हो गई या आपका कोई घड़ी खराब हो गया या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो वो अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इससे खराब हुई जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो राहु बन जाती है, घर में नकारात्मक वातावरण उपस्थित होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभी दर्शकों से निवेदन है कि हर अमावस्या के दिन आपका घर का जितना कबाड़ है,
वो घर से आप बाहर करें। जो आपके लिए अनुपयोगी है, जो आपके किसी काम की नहीं आने वाली, उस वस्तु को यदि महीने में एक बार अमावस्या के दिन घर से बाहर करेंगे और समुद्री नमक का फिर पोछा लगाएंगे और इस तरीके से आप ये हर अमावस्या को करेंगे, तो मेरा अनुभव है, कई व्यक्तियों का अनुभव है कि आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बढ़ता जाएगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसी के साथ आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके छोटे छोटे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो ये थे आचार्य चेतन शर्मा हमारे साथ, जाने माने वास्तुशास्त्री। लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही। नमस्कार। $500 और 1000 के नोटों से हमें बहुत प्यार है। जब तक हम उनके एक बार दीदार न कर ले, हमें चैन नहीं पड़ता। आज रात से 1000 और 500 के नोट रद्द किए जा रहे हैं। वो 500 का नोट नहीं ले रहा है। लड्डू के भैया के पास कितना होगा काला धन? 50 लाख। मेरे पास एक बंदा है जो पुराने नोट लेता है, नए नोट देता है। 15 लाख बचे। भागे थे। आप अपने नोटों की बनाइए पट्टी और हम तैयार है। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। प्रायोजक अग्नि रिसर्च हाइब्रिड अरंडी ही बोइए। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। नोट बैन पर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा। गांधी मूर्ति के सामने श्रृंखला बनाकर विरोध। लोकसभा में नियम 56 के तहत बहस की मांग खारिज। वेंकैया ने कहा, सिर्फ हंगामा कर रहा है विपक्ष। बॉर्डर पर एक महीने में दूसरी बर्बरता से गुस्से में देश। नोट बैन पर विपक्ष का ह्यूमन चेन, लेकिन शहीदों की नहीं आई याद। आज घर लाया जा सकता है माछिल में शहीद जांबाजों का पार्थिव शरीर। बर्थडे से एक दिन पहले हुआ सेना के जांबाज प्रभु सिंह से वहशीपन। सेना ने कहा, देंगे सबसे करारा जवाब। कल जोधपुर के शेरगढ़ पहुंचेगा पार्थिव शव। सांसद ओम बिरला ने शहीद प्रभु सिंह की बच्ची के शैक्षणिक खर्च का जिम्मा उठाया।
आपकी बच्ची का बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक, बेहतरीन शिक्षा तक, उसको जितनी भी जहां भी वो देश विदेश में पढ़ना चाहेगी उसका तमाम खर्चा कोटा का शैक्षणिक संस्थाएं उठाएंगी, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मेरी होगी। पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता की चौतरफा निंदा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा